नमस्कार। कोरोना की दूसरी लहर के प्रकोप को देखते हुए मोदी सरकार ने आखिरकार सीबीएसई बोर्ड की 12th की परीक्षा को रद्द कर दिया। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद सीबीएसई 12th बोर्ड परीक्षाओं के लिए इंतजार कर रहे छात्रों का इंतजार भी खत्म हो गया। पीएम मोदी ने इस पर मंगलवार को एक लंबी बैठक के बाद फैसला लिया, जिससे करीब 14 लाख छात्रों को बड़ी राहत मिली है। मोदी सरकार के इस अहम फैसले के बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं, तो वहीं एक से बढ़कर एक मीम भी शेयर किए जा रहे हैं। एक ट्विटर यूजर ने तो यहां तक कह दिया कि सर फेयरवेल तो करा दो। मोदी सरकार को 1 जून को फैसला लेना था कि 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित होंगी या नहीं, लेकिन शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के बीमार होने के बाद पीएम मोदी ने खुद बैठक ली और 12वीं की परीक्षा रद्द करने का अहम फैसला लिया। बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कहा, छात्रों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। कोरोना के बीच बच्चों पर तनाव डालना ठीक नहीं है। बच्चों की जान खतरे में नहीं डाल सकते। 12वीं कक्षा के नतीजे समयबद्ध तरीके से एक अच्छी तरह से परिभाषित उद्देश्य मानदंड के तहत बनाए जाएंगे। बैठक के बाद पीएम मोदी ने एक ट्वीट में कहा, भारत सरकार ने 12वीं कक्षा की सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने का फैसला किया है। व्यापक विचार विमर्श के बाद हमने एक फैसला लिया है जो छात्रों के अनुकूल है, जो हमारे युवाओं के स्वास्थ्य के साथ साथ भविष्य की रक्षा करता है। पीएम मोदी के इस एक ट्वीट को जहां 1,63,000 से ज्यादा लोगों ने लाइक किया, तो वहीं 40,000 से ज्यादा कमेंट्स भी आए। प्रदीप रावत नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा, नरेंद्र मोदी जी, इतिहास आपको एक ऐसे पीएम के तौर पर याद करेगा जो छात्रों को अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं। आज से आप चाचा मोदी हैं। बोर्ड एग्जाम्स रद्द करने के लिए थैंक यू चाचा मोदी जी। निशांत नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, फेयरवेल तो करवा देते सर, मुझे मेरी आयशा को एक लास्ट टाइम देखना था ब्लैक क्रॉप टॉप में। बीजेपी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष एपी मुरुगनंदम ने लिखा, अपनी कॉलोनी में मुझे सुनाई दे रहा है छात्र मोदी मोदी चिल्ला रही हैं। कुकी अग्रवाल नाम के यूजर ने लिखा, सर फेयरवेल तो करा दो, वो 12वीं वाली नेहा को साड़ी में देखना था। पत्रकार आस्था कौशिक ने यही ट्वीट शेयर करते हुए लिखा, 12वीं के एग्जाम नहीं हो रहे, बहुत अच्छा, लेकिन मोदी जी फेयरवेल तो करा देते, ये बालक भी ना। सीबीएसई बोर्ड की 12th की परीक्षा रद्द होने के बाद सोशल मीडिया पर इसी तरह की प्रतिक्रियाएं देखी जा रही हैं, तो वहीं छात्र भी मोदी सरकार के इस फैसले से बेहद खुश दिख रहे हैं। देखिए छात्रों ने सरकार के फैसले पर क्या कुछ कहा। अभी जैसे जो हमारा प्रैक्टिकल हुआ है और उसके अर्लियर जितने भी टेस्ट वगैरह हुए थे सारे, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर पास कर दिया जाए तो वो बेटर होगा, या फिर कोई ऑनलाइन एग्ज़ाम्स भी ट्राई कर सकते हैं, ऐसा कुछ अलग क्राइटेरिया देख करके। मेरे हिसाब से एग्ज़ाम कैंसिल हो गई, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारी हेल्थ सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे आती है। और मैं थैंक करना चाहूँगी जिसने भी एग्ज़ाम कैंसिल करे हैं। और इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे हमारे मार्क्स लग सकते हैं, और काफ़ी हमारे प्रैक्टिकल्स वगैरह हुए हैं, उन पे भी लग सकते हैं, हम प्रमोट हो सकते हैं आगे। 12वीं की परीक्षा रद्द करने के बाद शिक्षा मंत्रालय को गुरुवार यानी 3 जून तक अपना अंतिम निर्णय कोर्ट को देना है। केंद्र सरकार ने 31 मई को सुप्रीम कोर्ट से परीक्षाओं पर निर्णय लेने के लिए 2 दिन का वक्त मांगा था। फिलहाल परीक्षा रद्द होने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि छात्रों को पास कैसे किया जाएगा और उनके रिजल्ट कैसे बनेंगे। इस समस्या पर हालांकि दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है कि 12वीं में पढ़ने वाले बच्चे एजुकेशन सिस्टम के पास कम से कम 12 साल से हैं, तो उसके पास्ट परफॉर्मेंस को आधार बनाएं, हिस्टोरिकल रेफरेंस लें। 10वीं, 11वीं और 12वीं की परीक्षाओं, इंटरनल असेसमेंट्स, प्री बोर्ड एग्जाम्स, प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स को वेटेज देते हुए फॉर्मूला निकाला जा सकता है। मुझे लगता है कि यह कहीं ज्यादा बेहतर होगा मूल्यांकन के लिए, बनिस्बत 3 घंटे की एक परीक्षा की तुलना में। दिल्ली के शिक्षा मंत्री का यह सुझाव मोदी सरकार को रास आता है या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल मोदी सरकार ने सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा रद्द करने का जो फैसला लिया है, इसे आप किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।